कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको वो कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना जरूरी होता है। मेन फाइनेंशियल होता है, फंडामेंटल तो होता है लेकिन फाइनेंशियल होता है। उसमें ही मालूम पड़ता है कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए कैसा करने वाली है। जिसमें आपको लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक कर लिया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, एक देखिए स्मॉल कैप में कोई भी कंपनी लेके, ये स्मॉल कैप की कंपनियाँ हैं सारी। उसमें मैं कोई भी कंपनी, एक देखिए HFCL लेता हूँ। इसका मैं आपको चेक करके बताता हूँ फाइनेंशियल। मैं शेयर नहीं देखा हूँ इसका, नहीं इसका क्या है नहीं है, कुछ भी मैं देखा नहीं हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ इसका कि कंपनी कैसा है, लॉन्ग टाइम के लिए कैसा करने वाला है। तो देखिए इसका मैं चेक करूँगा, फाइनेंशियल चेक करूँगा, इसका रेवेन्यू देखूँगा। मैं क्वार्टरली नहीं देखूँगा, ईयरली देखूँगा। तो ईयरली में इसका रेवेन्यू मतलब इसका जो भी प्रोडक्ट है, इन्होंने टोटल 2019 में जितना सेल किया, तो इन्होंने ये जो है करोड़ में है, इन्होंने सेल किया 4781 करोड़ का। लेकिन 2019 में प्रॉफिट कितना हुआ वो देखना है, वो हमको ईयरली में देखना है। 2019 में प्रॉफिट हुआ है 232 करोड़, यानी ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। 2020 में इसका मैं दिखाता हूँ 3861 करोड़ रेवेन्यू है और प्रॉफिट जो है 237 करोड़ है, इतना प्रॉफिट है। वैसा 2021 में प्रॉफिट इसका 246 करोड़ है और रेवेन्यू इसका 4458 करोड़ है। अभी 2022 में इसका रेवेन्यू 4770 करोड़ है और प्रॉफिट इसका 3026 करोड़ है। फाइनेंशियल और डिटेल में चेक करते हैं। देखिए इसका ये डिटेल है, यहाँ पे और अच्छे से आपको प्रॉफिट और लॉस बताएगा। ये चीज़ जो चेक करने आ गए, ये चीज़ आप समझ गए तो समझ लीजिए आप एक तरह से एक्सपर्ट हो गए शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए। जहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए शेयर इन्वेस्ट किया जाता है वहाँ चीज़ के लिए आप एक एक्सपर्ट हो गए। आप भी अनुमान लगा सकते हैं कंपनी लॉन्ग टाइम में कैसा करने वाली है। वो चीज़ को मैं आपको दिखा रहा, देखिए। तो इसका अभी मैं ईयरली चेक करता हूँ, 2019 से देखता हूँ। देखिए 2019 से इसका रेवेन्यू 4780 करोड़ और टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 232 करोड़। ठीक है, ये चीज़ आप देख लिए। अब इसका देखिए 2020 में 3860 करोड़ रेवेन्यू और प्रॉफिट 237 करोड़, जो आपने पीछे भी देखा था। इसका रेवेन्यू 4457 करोड़, प्रॉफिट 246 करोड़। 2022 में 4470 करोड़, प्रॉफिट 325 करोड़। रेवेन्यू 4790 करोड़, प्रॉफिट 370 करोड़, 17 करोड़ सॉरी, प्रॉफिट 317 करोड़। अब इसका बैलेंस शीट देखते हैं। अब बैलेंस शीट में क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। बैलेंस शीट में ये चीज़ बताया जाता है कि इसका जितना टोटल एसेट है, इसके पास जितना सामान है, प्रोडक्ट है अपने पास, वो चीज़ का, और जितना इन्होंने लाइबिलिटी लिया यानी कर्जा लिया है, उसको माइनस किया जाता है। तो अगर ज़्यादा रहा तो सही है, अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है तो समझिए नुकसान है। क्योंकि देखिए आपके पास जितना सामान है उससे ज़्यादा आप कर्जा लेके बैठे हैं। तो अब अगर कर्जा चुकाने जाएंगे तो पता चलेगा कि आप कर्जे में, और कर्जे में रह गए, सामान पूरा बिक गया उसके बाद भी। 2019 में इसके पास टोटल एसेट कितना था, एसेट का वैल्यू समझ लीजिए। इसका टोटल एसेट का वैल्यू था 3294 करोड़। ठीक है, और लाइबिलिटी था 1862 करोड़, यानी समझ लीजिए 3294 करोड़ का एसेट सामान है इसके पास। इन्होंने कर्जा लिया 1862 करोड़ का, तो कुल मिला के 1400 करोड़ इसके पास, 1400 करोड़ का एसेट रह जाता है। ये 2019 का, ये मतलब समझ लीजिए अच्छा है। 2020 का भी देखिए वैसा ही है। इसका टोटल लाइबिलिटी 2160 करोड़ है और एसेट है 3828 करोड़ है। 2021 का देखिए, 2021 का 5215 करोड़ का इसका एसेट है और लाइबिलिटी 3292 करोड़ है। 2022 में देख लीजिए 5171 करोड़ इसका एसेट है और लाइबिलिटी 2353 करोड़ है। तो एक तरह से देखिए इसका एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी घट रहा है। रेशियो निकालिएगा तो ऐसे दिखने में तो आपको ज़्यादा दिखेगा। 2023 में इसका एसेट 5472 करोड़ था और लाइबिलिटी 2328 करोड़। तो ये चीज़ में एक ग्रीन सिग्नल में है पूरा, इसमें कंपनी अच्छी कर रही है। तो इस चीज़ को देख के हम कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग कैश फ्लो का देखते हैं।
देखिए ईयरली देखते हैं कैश फ्लो 2019 का इसके पास, तो इसमें -49 करोड़ था, 2020 में -1 करोड़ हो गया, 2021 में 4 करोड़ इसके पास रह गया, मतलब 4 करोड़ इसके पास है कैश फ्लो, और 2022 में फिर -4 करोड़ हो गया, 2023 में इसके पास 46 करोड़ कैश फ्लो हो गया, जो अपने पास इसके पास पैसा पड़ा है। तो इस प्रकार से हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख के आगे हम अच्छा, ये कंपनी अच्छा कर रही है तो इसमें हम इन्वेस्ट लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं बिंदास। इसमें जो शेयर का, अभी मैं तो कुछ देखा नहीं था, कुछ बताया नहीं आपको भाई शेयर कितना है, कितने में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन सप्ताह दिन महीना दिन के हिसाब से आप नहीं बोल सकते हैं कि कोई कंपनी बहुत नुकसान कर रही है प्रॉफिट कर रही है। लॉन्ग टाइम के हिसाब से ये सब होता है। देखिए 1 डे में इसका 2.59% प्रॉफिट है। शेयर का जो भाव बढ़ा है 1 वीक में 5.23%, 1 मंथ में 6.93%, 1 ईयर का 60%, 5 ईयर का 392%, 392% लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका देखिए एक्सपर्ट करा है। और एक चीज़ इसमें और एक चीज़ होता है कि जो शेयर होल्डिंग होता है वो कंपनी के पास कितना है, इसमें एक चीज़ इसका थोड़ा मिसिंग है। देखिए इसमें एक चीज़ में ये थोड़ा डाउन है, फिर भी ठीक है। 37%, 50% कम से कम होना चाहिए प्रमोटर के पास शेयर, लेकिन इसके पास 37% ही है। और रिटेलर के पास 47%, ये बहुत ज़्यादा है रिटेलर के पास, जो हम आप जैसे लोग होते हैं उनके पास। म्यूचुअल फंड में इसका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, 5.43% है। अब लार्ज कैप में PFC देखते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका भी देखिए आप, इसका हम लोग फाइनेंशियल में जाके चेक करते हैं। देखिए फाइनेंशियल में जाके चेक करते हैं। देखिए रेवेन्यू 2000 क्वार्टरली, सॉरी ईयरली देखते हैं। देखिए ईयरली में रेवेन्यू बढ़ता गया है, 2019 में 54,000 करोड़ था, 20 में 62,000 करोड़ हुआ, 21 में 71,000 करोड़ हुआ, 22 में 76,000 करोड़ हुआ, 23 में 77,000 करोड़ हुआ। और प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट भी ठीक है। 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे कम हुआ प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट भी इसका बढ़ता ही गया है, माइनस में नहीं गया है। अब देखिए और ये सब देखते हैं इसका प्रॉफिट लॉस तो वहाँ दिख गया। अभी इसका देखते हैं बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं 2019 से। बैलेंस शीट में एसिड इसके पास कितना है, 6,28,868 करोड़ का एसिड है इसके पास। और लायबिलिटी कितना है, 5,65,384। एसिड है 6,28,000, ठीक है, 6,28,000 करोड़ समझ लीजिए। और लायबिलिटी है 5,65,000 करोड़। 20 में देखते हैं, 20 में भी वही पोजीशन है, 6,94,520 करोड़ एसेट है, और इसमें लायबिलिटी इसका 6,28,355 करोड़ है। 2021 में देखते हैं 7,55,000 एसेट है, 6,93,000 लायबिलिटी है। 22 में 7,91,000 एसेट है, 6,94,000 लायबिलिटी है। 23 में 8,96,000 एसेट है, 7,84,000 का लायबिलिटी है।